फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। आज हम दोस्तों कुछ अलग चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, कोई भी ट्रैक्टर हो, किसी भी कंपनी का हो, जब हम ट्रैक्टर को खरीदते हैं तो दो तीन चीज़ें हमें ट्रैक्टर के ऊपर देखना चाहिए जो हमें बाहर से ही पता चलती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अपना बॉस पंप होता है, जो मैकेनिकल पंप है, जिसको FI भी बोला जाता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। जो पंप होता है, पंप के पीछे की साइड एक प्लेट लगी रहती है, जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे। उस प्लेट में दोस्तों, उस प्लेट पे लिखा रहता है कुछ, आप बॉस का नाम लिखा रहेगा, ये आप देख सकते हैं फोटो में, ऊपर कैपिटल लेटर्स में। उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा RSV 400, ऐसा कुछ आपको दे रहा होगा नीचे, आप अगर देखेंगे। उसके बाद डॉट 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 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। डॉट 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 के बाद में वहाँ पे लिखा रहेगा 1050A। अब ये 1050A, ये इसी नंबर का हमें काम है। ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये 1050 का अगर हम डबल करेंगे तो इसका होगा 2100। कितना होगा? 2100। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर का रेटेड इंजन RPM जो है वो 2100 RPM है। कितना है? 2100। तो रेटेड इंजन आरपीएम क्या होता है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रेटेड इंजन आरपीएम मतलब होता है दोस्तों कि जिस आरपीएम पे आपका ट्रैक्टर पूरा एचपी प्रदान करता है। जैसे कि अब ये जो मैंने फोटो डाला है, ये 49 एचपी का ट्रैक्टर है। तो इस 2100 आरपीएम पे ये पूरा 49 एचपी देगा। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सब बोलते हैं लोग कि जिस ट्रैक्टर का या फिर जिस इंजन का रेटेड इंजन आरपीएम कम होता है, वो ट्रैक्टर डीजल कम पीता है, और उस ट्रैक्टर में मेंटेनेंस भी कम आता है, क्योंकि उसकी घिसावट भी कम होती है, क्योंकि वो कम आरपीएम में रेटेड इंजन आरपीएम, कम रेटेड इंजन आरपीएम में ज़्यादा एचपी प्रदान करता है। मतलब पूरा 50 एचपी वो 2100 आरपीएम पे ही दे देता है। तो ये बात हो गई ये चीज़ की। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर पे पीछे एक प्लेट लगी रहती है। इस फोटो में, दूसरा फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक प्लेट लगी रहती है। उस प्लेट के ऊपर कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे अब मेक महिंद्रा लिखा हुआ है, महिंद्रा के ट्रैक्टर का मैंने फोटो लिया है। तो हमारा ट्रैक्टर कौन सा है, उसमें मॉडल लिखा हुआ है यूओ टेक प्लस 585 DI, 585 DI ये ट्रैक्टर है। और इसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर, सीरियल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा, हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम पीटीओ पावर। तो पीटीओ पावर भी यहाँ पे लिखी रहती है। तो पीटीओ पावर भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीटीओ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पीटीओ का कोई भी काम करते हैं, रोटावेटर का काम हो या थ्रेशर का काम हो, कोई भी काम हो, जिस ट्रैक्टर की पीटीओ एचपी अच्छी रहेगी, वो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस रोटावेटर पे, पीटीओ का कोई भी काम हो उसके ऊपर उसकी काम करने की क्षमता उसकी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें देखो 33.9 ये किलोवाट में है। किस में है? किलोवाट में। और 45.4 ये एचपी में है। तो हम ट्रैक्टर कभी भी किसान को बताते हैं, कभी भी बोलते हैं कि भाई कितने एचपी का, तो हम एचपी में ट्रैक्टर बताते हैं। तो पीटीओ एचपी भी हम किसान को जब भी बताते हैं, हम देखते हैं, तो उसको हमें एचपी में देखना चाहिए। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं ये 49 एचपी का ट्रैक्टर है, और इसकी पीटीओ एचपी अगर आप देखोगे एचपी में, तो वो 45.4 एचपी है। मतलब बस 4 एचपी इसमें क्या हुआ है, कम हुआ है। मतलब इस ट्रैक्टर का पीटीओ एचपी बहुत अच्छा है। ये ट्रैक्टर रोटावेटर पे बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके पीटीओ एचपी बस 4 एचपी से कम हुआ है। और एज पर बुधनी रिकमेंडेशन, अगर हम जाओ, टेस्टिंग सेंटर है, उस टेस्टिंग सेंटर के अनुसार ट्रैक्टर में 85 टू 90, इंजन के 85 टू 90% क्या होना चाहिए,
पीटीओ एचपी होना चाहिए, तो उस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, नीचे आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो मैंने जिसके ऊपर बनाया था एसएफसी, जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। एसएफसी मतलब होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होता है ये ग्राम पर किलोवाट आवर में भी है और ग्राम पर एचपी आवर में भी है। तो ग्राम पर किलोवाट आवर और ग्राम पर एचपी आवर दोनों में लिखा हुआ है, तो किलोवाट आवर में वो एसएफसी जो आती है वो ज़्यादा आती है। तो वहाँ पे लिखा है, देखिए 242 लिखा हुआ है ग्राम पर किलोवाट आवर। अगर एचपी आवर में आप देखो तो 180.5 एचपी आवर यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्राम, इतना ग्राम डीजल एक घंटे में 1 एचपी बनाने के लिए ये ट्रैक्टर खाएगा, 180 ग्राम खाएगा। इन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है रेटेड इंजन आरपीएम पे। किस पे कैलकुलेट किया हुआ है? रेटेड इंजन आरपीएम पे किया हुआ है। तो रेटेड इंजन आरपीएम पे ये जो ट्रैक्टर है ये 180 ग्राम, मतलब इसका रेटेड इंजन आरपीएम मैंने जैसे पंप पे आपको दिखाया पीछे, तो 1050 लिखा हुआ था, तो उसका मैंने क्या किया, डबल किया। तो डबल किया तो उसका रेटेड इंजन आरपीएम कितना हुआ, 2100 हुआ। जैसे किसी किसी ट्रैक्टर पे पीछे 900 भी लिखा रहता है, तो 900 अगर है तो उसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 1800 होगा। तो उसका रेटेड इंजन आरपीएम 1800। लेकिन ये चीज़ें कहाँ पे चेक चेक होगी? रोटरी पंप है तो वहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते। जो इनलाइन पंप है, जो सारी कंपनियाँ अभी यूज़ करती है, सीआरडीआई का छोड़ के, 50 एचपी के ऊपर छोड़ के, अभी सारी कंपनियां नीचे जो 50 एचपी के नीचे के जो ट्रैक्टर है वहाँ पे इनलाइन पंप ही यूज़ करती है। तो किसी भी कंपनी का आप चेक कर सकते हो वैसी चीज़ें। तो यहाँ पे एसएफसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 180.5 यहाँ पे एसएफसी है। तो जिस ट्रैक्टर का एसएफसी कम रहेगा रेटेड इंजन आरपीएम पे, वो ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा। तो ये एसएफसी के ऊपर भी मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है एसएफसी के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं, हमने अपलोड कर लिया है, तो वो वीडियो भी देखिए। तो ऐसे ये 3-4 चीज़ें आप आपके ट्रैक्टर के ऊपर देख सकते हैं। जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हैं दोस्तों, तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है। ये चीज़ें अगर सही है तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का रहेगा, और डीजल भी ट्रैक्टर कम किया। जिस ट्रैक्टर का एसएफसी कम है, जिसका पीटीओ एचपी अच्छा है, और जिसका रेटेड इंजन आरपीएम कम है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये अच्छी अच्छी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।